नमस्कार दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वन लाइनर प्रश्नों को अपन ले रहे थे, आज फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में भी 20 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। आगामी आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, निश्चित तौर पे मान के चलिएगा इन प्रश्नों की इंपॉर्टेंस हर एग्ज़ाम में रहेगी। आगामी आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ग्रेड 3 की एग्ज़ाम करवाने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप जो टॉपिक रहता है उसमें आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ, इस तरह से प्रश्न इस टॉपिक से पूछा है। तो एक समझ विकसित करने के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना कब हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या रहेगा? 1918। भूलना नहीं है इसको। 1918 में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना हुई थी। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके R.C. अग्रवाल। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। अब इससे आपके विराट सभ्यता दयाराम साहनी, आपके कालीबंगा सभ्यता अमलानंद घोष हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखिएगा। फूटल देवल मेला जो है वो कहाँ लगता है, ये काफ़ी बार आरपीएससी ने पूछा है। सही जवाब रहेगा आपका राजसमंद, राजसमंद जिले के अंदर फूटल देवल मेला। कजली तीज ये फेमस है, आप सब लोग जानते होंगे। और कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बूंदी की, बूंदी। सही जवाब बूंदी रहेगा। सांझी के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो सांझी के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। सही जवाब क्या रहेगा? पार्वती। एक ये प्रश्न देखिए, मानचित्र रासों के रचयिता कौन है? मानचित्र रासों, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? नरोत्तम दास, कवि नरोत्तम दास। नरोत्तम दास, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तख्ते शाही पगड़ी कल्चर का अच्छा प्रश्न है, ये पगड़ियों से संबंधित। तो तख्ते शाही ये कहाँ पहनी जाती है? ये पहनी जाती है आपके जोधपुर जिले के अंदर, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर। रणथंभौर की चौहान शाखा के संस्थापक कौन थे? थे आपके गोविंद राज। सही जवाब क्या रहेगा? गोविंद राज। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था कोल्यारी गांव में। कोल्यारी, ये सीधा आरपीएससी ने पूछा है। कोल्यारी, झाड़ोल ऐसे ऑप्शन थे, तो ये ध्यान रखिएगा। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोल्यारी। एक ही आंदोलन के ये जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था विवाह में जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना। तो विवाह में कठिनाइयों का समाधान करना, कठिनाइयों का समाधान करने के लिए ये सभा जो थी वो बनी थी। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आरपीएससी ने पूछा है। अगला है, तनसुखलाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो इनका सीधा संबंध है कोटा प्रजामंडल से, कोटा प्रजामंडल। नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका कि बड़े मियाँ राखी पाल हवेलियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं आपके जोधपुर के ज़िले के अंदर, जोधपुर। बड़े मियाँ राखी पाल रोड आपने सुना होगा, पाल लिंक रोड, तो ये जोधपुर ज़िले के। नेक्स्ट देखिए, जग निवास महल कहाँ है? तो ये है आपके उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर में। 12वां प्रश्न है कि किस दुर्ग में तोपों को ढालने का कार्य होता था? तो ये होता था आपका जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर। ध्यान रखिए, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है कि खीवण आभूषण, आरपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है ये कि खीवण आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? नाक में। नेक्स्ट देखिए कि दादू जी के गुरु का नाम क्या था? दादू जी के गुरु का नाम, संत दादू जी के गुरु का नाम था ब्रह्मानंद। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ब्रह्मानंद।
एक ये भी अच्छा प्रश्न आपका कि 720 देवरी जैन मंदिर कहाँ है? 720 देवरी जैन मंदिर कहाँ है? सही जवाब रहेगा आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। 720 देवरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संक्रिया, इंडोणी, पणिहारी नृत्य जो हैं वो किस जनजाति के नृत्य हैं? तो बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा आपका कालबेलिया, कालबेलिया जनजाति। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि जो चरी नृत्य है, चरी नृत्य, ये किस जनजाति का है? वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ओझियाना पुरास्थल ये कहाँ है? तो बिल्कुल ये आपके भीलवाड़ा ज़िले में है। कौन सी ज़िले में? भीलवाड़ा। 18वां प्रश्न है कि मसूरिया, मसूरिया प्रसिद्ध हस्तकला ये कहाँ स्थित है? तो ये मसूरिया प्रसिद्ध हस्तकला जो है वो कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा की। मसूरिया पहाड़ी पूछे तो वो जोधपुर जिले के अंदर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1939 में। और किसने की थी? कांतिलाल, कांतिलाल चौथानी ने। ये जरूर याद रखिएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है कि खातौली के युद्ध में सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो सांगा वर्सेस कौन था? इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी। ये आज के 20 प्रश्न थे। आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रा लिखिएगा। हो सकता है 20 में से आपके 2-3 प्रश्न ही गलत हो, तो अच्छी बात है, 2-3 प्रश्नों से आपने सामना किया। हो सकता है भविष्य में वो 2-3 प्रश्न जब फिर से एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो आपके सही होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।